Alright, guys, let's start. So today we are going to start a new chapter, chapter number 5, that is Internet and its uses. So before moving on, before starting the chapter, before understanding the chapter, let's discuss some things. So we'll start off with the first word of the chapter, that is Internet. मेरे बच्चों, जब भी इंटरनेट की बात होती है, आपके दिमाग में पहली चीज आती क्या आती है? आपके दिमाग में पहली चीज, आपके दिमाग में सोशल मीडिया आता है, आपके दिमाग में वाईफाई आता है, आपके दिमाग में नेटवर्क्स आते हैं, और और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, इंफॉर्मेशन आता है। दीज आर द थिंग्स, वेबसाइट्स, यस, वेबसाइट्स, वेब सर्वर्स, ये वो चीजें हैं जो आपके दिमाग में आती हैं व्हेन वी यूज द वर्ड इंटरनेट, राइट? तो इंटरनेट इटसेल्फ क्या है, समझते हैं इस बात को। तो स्टार्ट ऑफ विद द डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है बच्चों? इंटरनेट की डेफिनेशन है, इट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ इंटरनेट नेटवर्क्स, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है या इंटरनेट के साथ एक चीज और है जो हमें समझ में पता होनी चाहिए, दैट इज योर ISP, दैट इज योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, क्या है वे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Now, who is an internet service provider? कौन है ये इंसान? ठीक है, किस सांस से चलता है? तो in ISP is a person or an organization who provides you the internet, who connects you to the internet, right? तो अब देखो क्या होता है। अब हमारे पास, अगर हम यहाँ बात करें इंटरनेट की, तो लेट्स सपोज योर ISP, हु इज योर ISP? लेट्स सपोज अगर मैं अपनी बात करूँ, तो माई आई हैव स्ट्रॉम फाइबर, द इंटरनेट ऑफ प्रोवाइड टू मी बाय स्ट्रॉम फाइबर। ठीक है, तो मेरे पास जो स्ट्रॉम फाइबर का इंटरनेट है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? उसका ISP कौन है? उसका ISP है PTCL। पीटीसीएल को इंटरनेट कौन प्रोवाइड कर रहा है? ना पीटीसीएल को प्रोवाइड इंटरनेट कर रहा है पाकिस्तान, जाहिर है पूरे पाकिस्तान का नेटवर्क जो है वो पीटीसीएल के पास है। बट हु इज प्रोवाइडिंग इंटरनेट टू पाकिस्तान? ठीक है, पीटीसीएल एज इन पाकिस्तान। हु इज प्रोवाइडिंग इंटरनेट टू पाकिस्तान? ना पाकिस्तान इज गेटिंग दिस इंटरनेट फ्रॉम मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में यूएई भी है, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब भी है, कतर भी है, ओमान भी है, सब आया था मिडिल ईस्ट में। ठीक है, हु इज प्रोवाइडिंग इंटरनेट टू द मिडिल ईस्ट? मिडिल ईस्ट के अंदर आपके पास, मिडिल ईस्ट को कौन इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है? उसको प्रोवाइड कर रहा है यूरोप। यूरोप को कौन प्रोवाइड कर रहा है? USA, या US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये अमेरिका। ठीक है, हु इज प्रोवाइडिंग इंटरनेट टू अमेरिका? अमेरिका किससे कनेक्टेड है? जापान। जापान किससे कनेक्टेड है? चाइना। ये सब आपस में इस तरह से यूं कनेक्टेड है। दिस इज हाउ दे मेक अ मैसिव नेटवर्क्स ऑफ इंटरनेट नेटवर्क्स। अब सिर्फ यूएस नहीं, यूएस से अलग अलग कनेक्ट हुए हैं। यूरोप में बहुत सारे कम्युनिकेशंस हैं। यूरोप के अंदर आपके पास यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, आयरलैंड है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो सब यूरोप के अंदर है, वो सब आपस में यूं कनेक्टेड हैं। तो ये सारे क्या है? दीज आर ऑल मैसिव नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये साथ से चलते आ रहे हैं, नेटवर्क के नेटवर्क है। तो इट्स अ मैसिव नेटवर्क, इट्स अ मैसिव नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। आपस में ये पूरी चेन है। तो एक सवाल पैदा होता है कि भाई, लेट्स सपोज वी हैव आईफोन्स। वो किसके हैं? वो एप्पल कंपनी के हैं।
ठीक है, वी हैव विंडोज, वो किसका है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, हमारे पास गाड़ियां हैं, वो अलग अलग ब्रांड्स की गाड़ियां, दे बिलोंग टू समवन, राइट, दे बिलोंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, दे बिलोंग टू अ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन। अमेजोन जो है, या आपकी बात सुन लो कि आपके पास प्राइम जो है, अमेजोन प्राइम, दैट बिलोंग्स टू अमेजोन, अमेजोन खुद एक एंटिटी है। तो ये सारे किसी ना किसी को बिलोंग करते हैं, राइट। तो एक सवाल आता है कि भाई सर, इंटरनेट किसका है? हु हु ओन्स द इंटरनेट? इंटरनेट किसका है? जब भी हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो इंटरनेट के पैसे किसके जेब में जाते हैं? गुड जॉब, सही बोल रहे हो बेटा। रजा, यस, बिल्कुल सही जवाब कि इंटरनेट जो है वो किसी का नहीं है। इंटरनेट, नो वन ओन्स इंटरनेट। इंटरनेट किसी का भी नहीं है लेकिन सबका है। इसका मतलब क्या है? इंटरनेट इटसेल्फ कोई एंटिटी या कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर रही है, पूरी दुनिया का है। इफ यू कनेक्ट टू दैट, इफ यू कनेक्ट टू दैट, देन यू आर पार्ट ऑफ द इंटरनेट। सही है, बात समझ आ रही है? तो अगर लेट सपोज पाकिस्तान का अगर अपना नेटवर्क, हम पाकिस्तान को इंटरनेट हटना होगा तो पाकिस्तान को क्या करना होगा? पाकिस्तान को इस चेन से हट के, अगर पाकिस्तान इस चेन से हट गया, पाकिस्तान आउट ऑफ द इंटरनेट है। पाकिस्तान क्योंकि इस चेन का पार्ट है तो पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हु रन्स द इंटरनेट या हु ओन्स द इंटरनेट, ऐसा नहीं है। एवरीवन इज शेयरिंग डेटा, तो वो इंटरनेट है। अब आप, अगर मैं कह रहा हूँ कि सर इफ नो वन ओन्स इंटरनेट, तो व्हाई आर वी पेइंग फॉर द इंटरनेट? वी आर नॉट एक्चुअली पेइंग फॉर द इंटरनेट, वी आर पेइंग फॉर द इंटरनेट स्पीड, वी आर पेइंग फॉर द ब्रॉडबैंड स्पीड। हम पे कर रहे हैं ब्रॉडबैंड को, कि हम किस नेटवर्क को, या फिर हम अपनी डेटा शेयरिंग स्पीड को या डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को हम पे कर रहे हैं। ठीक है ना? ये समझ आई बात सबको? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेट। और इंटरनेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास इंटरनेट में सबसे बड़ी चीज आती है, अगेन हमने इंटरनेट को डिस्कस कर लिया, बट अब इंटरनेट के कुछ कंपोनेंट्स उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमें यहाँ लिख देते हैं, हम डालते हैं इंटरनेट की, इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट जो हमें पता होने चाहिए? उसमें हमारे पास आता है सबसे पहले www, दैट्स वर्ल्ड वाइड वेब, उस पर आगे डिस्कशन करेंगे। देन वी हैव URLs, देन वी हैव DNS, ब्राउजर्स एंड कुकीज। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले www से, वर्ल्ड वाइड वेब। www बोले तो वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है बच्चों? ये होता है, दिस इज, इट इज अ मैसिव कलेक्शन। ये भी मैसिव कलेक्शन है, वो भी मैसिव कलेक्शन था। इट इज अ मैसिव कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब सर्विस। हमें कभी भी कोई इंटरनेट एक्सेस करना होगा, हमें कभी भी वेबसाइट आना होगा, तो हम लिखते हैं, हम लिखते हैं www एंड सो ऑन सो। तो फॉर एग्जांपल, एक मजेदार एग्जांपल, www.cswithsaya.com, दैट इज लाइक अ वेब पेज, दैट्स अ वेबसाइट दैट यू कैन एक्सेस। तो किसी भी वेबसाइट पे जाने के लिए आपने www को इस्तेमाल करना लाजमी है। वेब पेजेस एंड वेब पेज, वेबसाइट्स आर द सेम थिंग, यस। तो www और वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इट इज अ सबसेट ऑफ द इंटरनेट। सबसेट किसका है? इंटरनेट का है। ठीक है, इट यूजेस HTTP protocols। what are HTTPs? HTTP बोले तो, HTTP बोले तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? क्या होता है, बात करते हैं बच्चों इस बारे में।
ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, रूल्स। तो सेट ऑफ प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न द इंटरनेट। तो ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न द इंटरनेट। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए या इंटरनेट पे कोई भी काम करने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमारे पास रूल्स हैं, वो कहलाते हैं HTTP। अच्छा, HTTP दो तरह का होता है, या तो हमारे पास ये होगा, नॉर्मली हमारे पास होता है ये, या तो ये HTTP होता है, या ये होता है HTTPS। दिस एस रिप्रेजेंट्स सिक्योर्ड एंड नॉट सिक्योर्ड, इस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। एस रिप्रेजेंट्स सिक्योरिटी, कि हम बोल रहे हैं कि जो वेबसाइट हम एक्सेस करने जा रहे हैं, HTTP मींस, HTTPS means that if a website has HTTPS, that means it is normally protected by and it is encrypted using an SSL certificate। ये क्या है, इसे हम इसी चैप्टर में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। ठीक है, चलो अब एक सवाल आता है बच्चों हमारे पास कि डिस्कशन के साथ लेके चलते हैं। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में भी दो तीन बार आ चुका है। इट इज इंटरनेट वर्सेस वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो इट्स इंटरनेट वर्सेस वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये किस तरह से काम करता है देखते हैं। तो उसके हमारे पास कुछ सिंपल से आंसर्स हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द इंटरनेट फर्स्ट। तो इंटरनेट की अगर बात करें तो इट कैन इट यूजेस TCP IP protocols. Now, what is the TCP/IP protocol? TCP/IP means transmission control protocol. TCP over here means transmission control protocols. क्या है ये? Transmission control protocols। और IP stands for Internet Protocol। ये हमें IP एड्रेस मिलता है यूजर की तरफ से, सॉरी फ्रॉम द ISP, ऑफिसर कंट्रोल करता है। तो इंटरनेट क्या इस्तेमाल करता है, इंटरनेट यूजेस TCP/IP प्रोटोकॉल्स टू एक्सेस द इंटरनेट। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट, यूजर कैन सेंड ईमेल्स, सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। ठीक है, दूसरा कम्युनिकेशन भी कर सकता है। ठीक है, और इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। वर्ल्ड वाइड वेब ऑन द अदर हैंड, सही, इट यूजेस HTTPS, इट यूजेस HTTP। ठीक है, HTTP क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड टू एक्सेस वेबसाइट्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। तो सवाल 3 मार्क का सकता था, 3 मार्क 3 पॉइंट्स। ठीक है, हो जाएगी बात सबको। ओके बच्चों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट URLs। URL stands for, URL बोले तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है यूनिफॉर्म, URL इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। है क्या ये, इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस, इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस of a website
और वेब सर्वर, किसी भी वेबसाइट या वेब सर्वर का एक टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस है। अब इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर यूआरएल, और आपको बताऊंगा उस यूआरएल में क्या क्या टाइप्स हैं। तो नॉर्मली ये यूआरएल इज http कोलन स्लैश स्लैश, ओके चलो, https:// www.cswithsaya.com/igcse/o-level/chapter 5। ये हमने पूरा एक आईपी एक यूआरएल लिखा है। अब इस यूआरएल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज कॉल्ड योर प्रोटोकॉल्स। ये क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल। www से लेके .com तक, दिस इज कॉल्ड योर डोमेन नेम। ये क्या कहलाता है? डोमेन नेम। एंड देन दिस इज योर फाइल और पाथ नेम। ये वेबसाइट के अंदर कौन से सेक्शन की बात हो रही है, बात समझ आ रही है? तो डोमेन के, जो आपके पास डोमेन है ना, डोमेन में तीन चीजें, एक है आपके पास डोमेन होस्ट, एक है आपके पास डोमेन नेम, और एक आपके पास डोमेन टाइप। ठीक है? तो जो आपके पास जो डोमेन है, सिर्फ किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, ठीक है ना, इसकी बात हो रही है। तो डोमेन होस्ट के अंदर आपका www वाला पार्ट आ गया। ठीक है, जैसे होस्ट कि आप वेबसाइट्स एक्सेस करेंगे तो www से करोगे, वर्ल्ड वाइड वेब से करोगे। ठीक है, डोमेन नेम आ गया, नेम ऑफ द वेबसाइट, लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया CS विद साया। अब एक डोमेन नेम की दो वेबसाइट हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे वेबसाइट बनाई zulu.com, और एक आ गई zulu.com के नाम की दो वेबसाइट, जैसे zulu.com की नाम की एक ही वेबसाइट होगी। हाँ, एक हो सकती है zulu.pk, एक हो सकती है zulu.uk, एक हो सकती है zulu.ca। यानी कि पीके पाकिस्तान, यूके इज द यूनाइटेड किंगडम, वो टाइप में आ जाता है। ठीक है, तो अगर वो यूके है, .pk है, या .com है, या .org है, ये सारे क्या है? ये सारे टाइप्स है कि किस टाइप का डोमेन है ये। अच्छा, org रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, .pk रिप्रेजेंट्स अ कंट्री, .com इज रैंडम जनरल, .uk इज अगेन इज अ कंट्री, edu इज एन एजुकेशनल वेबसाइट, और इस तरह के आपके पास डिफरेंट 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 यस, co.com मींस कमर्शियल। तो इस तरह से चीजें आती हैं। नो, कम COM इज जनरली यूज फॉर कमर्शलाइजेशन, के वो पूरा वर्ल्ड वाइड चलता है। एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड तो हर चीज है, लेकिन वो .com जो है ना, उसको एक जनरलाइज्ड कंट्री कंट्री वाइज जनरलाइज नहीं कर रहा, वो उसको पूरा पर दे रहा है। बहुत सारे, बहुत सारे। Now let's talk about web browsers. What are web browsers? They are programs that display the contents of a website written in hypertext markup language HTML। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं? व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? व्हाट इज द ब्राउजर यूज्ड फॉर? इट इज यूज्ड टू इट इज यूज्ड टू access websites। It uses the URL to search and access a website। ठीक है ना? सवाल आया है एग्जाम में काफी बार कि
applications, बोला है, sometimes uses बोला है of a web browser। इसी वेब ब्राउजर के यूजेस और एप्लीकेशंस की अगर बात हुई है तो उसमें आप बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आप इसमें क्रिएट बुकमार्क्स या सेव बुकमार्क्स, access emails, access websites, download content, my favorite, view history, browse the internet, and there are other things as well